हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 4 शुरू कर दिया था, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, और उसके बारे में हमने बेसिक्स पूरा देखा, कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, इस बारे में देखा, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में देखा। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा ये हमारा पूरा बेस्ड रहेगा करंट लूप्स के ऊपर, उससे हम न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं ये उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, और उसको हम डिराइव कैसे करते हैं, एक करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं उसके सेंटर में, और उसके सेंटर से दूर दूर एक्सियल लाइन में, वो सब चीजों को हम क्या देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 2 है। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हम एक देखेंगे कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है तो उसकी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर रहा है इसको? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस फर्स्ट केस में हम देखेंगे एकदम इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, और हमें पता है कि डायरेक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, एक तो जो एलिमेंट होता है उसके भी, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता है उसके भी। मतलब यदि दोनों एक्स और वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी? जेड एक्सिस में होगी। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शन के बारे में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या रहती है, एक प्रकार से रेडियली रहती है। यदि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, और ये मैग्नेटिक फील्ड रहती किसकी है, मतलब कौन जनरेट करता है? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट बोले या हम क्या बोले, करंट कंडक्टर बोल दे, जो भी हो, जो भी जनरेट कर रहा है। प्रीवियस हमने बायो-सेवर्ट लॉ में क्या देखा है, एक एलिमेंट के कारण हमने निकाली थी वहां पे। तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर टू बोथ। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब अभी हम करंट कैरिंग जब लूप देखेंगे तो वहां पे हमें क्या मदद करेगा, डायरेक्शन निकालने में मदद करेगा। किसके? डीएल वेक्टर के भी, मतलब जो छोटा एलिमेंट है उसके भी, एंड आर वेक्टर, मतलब एक क्या, पोजीशन वेक्टर। ये डीएल क्या है हमारा? करंट एलिमेंट, मतलब एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और आर क्या है हमारा, एक प्रकार से जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो क्या करता है, हमें पोजीशन बताता है सोर्स से, जिस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो अभी हम किसका केस देखेंगे, किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखते हैं उस बारे में। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। छोटे एलिमेंट की थी तो वो डीबी से डिनोट कर रहे थे। और किसकी निकालेंगे हम यहां पे? अभी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, एक तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, और सेकंड क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, या हम बोले फाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट हम पहले फाइनाइट के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइटली के लिए। मतलब अभी क्या होगी, अभी इसकी फिक्स लेंथ होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा। तो ऐसे केस में यदि हम डायग्राम बनाए तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एक कंडक्टर ले लेते हैं जो क्या है, फाइनाइट लेंथ का है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा कंडक्टर जिसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये क्या है हमारा, इसमें ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है,
और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो कैसे हम देखते हैं, राइट हैंड रूल से देखते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे जा रही होगी। ओके, पॉइंट देखते हैं हमारा, एक जगह में पॉइंट ले लेते हैं, और राइट साइड ले रहे हैं तो हम कैसा पॉइंट लेंगे, ऑब्वियसली बात है क्रॉस लेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। और क्यों क्रॉस लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से करंट जा रहा है, तो ऐसे जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहां से निकल के यहां जाएगी। मतलब ये पॉइंट को यदि मैं यहां पे लेता तो डॉट बनाता, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से निकल रही और यहां से क्या होगी, अंदर जा रही है। तो इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो क्या होगी हमारी बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, डायग्राम कंप्लीट करते हैं। जो ये करंट एलिमेंट है या जो फाइनाइट वायर है, वहां से उसका डिस्टेंस क्या है, आर, और यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो दो हमारे एंगल्स हैं, ये कौन कौन से एंगल है, इनको नेमिंग दे देते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा अल्फा और ये वाला बीटा। और कुछ, ठीक है, पॉइंट का भी नेम दे देते हैं। पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट जो ये पी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे जाएगी, यहां से निकल के ऐसे, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये जो मेरी फिंगर कर्ड है, इस हिसाब से ऐसे जाएगी, तो यहां से निकल के ऐसे। तो इस केस में हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई तो रहेगा ही, म्यू 0 बाई 4 पाई आई आर, आर क्या है, जो वहां तक का डिस्टेंस, और ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये किस केस में, जब वायर क्या है हमारा फाइनाइट लेंथ का है। जब हमारा वायर क्या है, एक फाइनाइट लेंथ का है, मतलब हमें पता है उसकी लेंथ क्या है। जब इंफिनाइट होगा तो एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, हमें मिल जाती है। ओके, और डायरेक्शन हमें पता है, कैसे हम डायरेक्शन लिख रहे हैं, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि वायर क्या हुआ हमारा, इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया, इफ वायर इज इन्फिनाइटली लॉन्ग, वायर क्या हो गया हमारा, इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया, तो उस केस में क्या होगा, हमें एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो हमारा अल्फा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। पाई मतलब 180, पाई बाई 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू 0 आई बाई 4 पाई आर, और यहां पे क्या था हमारा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, तो दोनों की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होगा, साइन 90 होगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों से यदि हम यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, साइन 90 साइन 90, और साइन 90 साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 हो गया, और 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2, और ये कैंसिल हो गया तो 2 पाई आर। मतलब ये किस केस में होगा, जब वायर क्या हुआ हमारा, इन्फिनाइटली लॉन्ग हुआ। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो एक छोटा सा ये, आगे मेन करंट जो लूप वाला देखेंगे उसमें क्या होता है, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या होगा, और आइडिया होगा। ये वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे मेन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो हमने अभी एक छोटा सा केस देखा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू, ईस्ट से वेस्ट क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, इन ए लॉन्ग वायर केप्ट हॉरिजॉन्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वायर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसी केस से क्या है, रिलेटेड है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं।
क्या क्या गिवन है हमें, करंट की वैल्यू गिवन है आई, कितना है 10 एम्पियर गिवन है, और कैसे फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है। ओके, डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है क्योंकि डायग्राम बनाने में मदद करेगा। और क्या गिवन है हमें, आर दिया है, आर मतलब क्या, जिस डिस्टेंस पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितना 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में ले लेंगे, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, और कौन सी जगह में निकालना है हमें, आर नॉर्थ डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायग्राम बनाते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ईस्ट, और यहां से क्या हो गया वेस्ट। ये ऐसा क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, नॉर्थ। तो यहां पे किस पॉइंट पे निकालना है हमें, यहां से एक पॉइंट पे निकालना है जो कितना है 10 सेंटीमीटर दूर है, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन हम पहले देख लेते हैं। करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है ये होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब जो ऊपर की तरफ है क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। इसका मतलब यहां पे जो मैं डॉट बनाऊंगा वो कैसा बनाऊंगा, ऐसा क्रॉस। यदि ये पॉइंट नीचे होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, निकलती यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अंदर जाती, तो नीचे की तरफ बनाता, तो मैं क्या बनाता, डॉट बनाता है, जिसको मैं नीचे की तरफ लेता। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये क्रॉस इस पॉइंट पे निकालनी है, यही क्या है हमारा आर डिस्टेंस, इसको एक हम एक पी पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पे निकालनी। करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसी को अब हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एक और चीज क्वेश्चन में ये डाल देखते हैं कि वो वायर के बारे में क्या बोला है, तभी हम कंडीशन बता पाएंगे कि फाइनाइट लेंथ का है कि इनफिनाइट लेंथ का है। वेस्ट इन ए लॉन्ग वायर, ठीक है, वायर एकदम लॉन्ग बोल दिया, लेंथ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हम एक प्रकार से तो किसका केस लेंगे, इनफिनाइट का केस ले लेंगे कि वायर क्या है, बहुत बड़ा है और इनफिनाइट। तभी क्या होगा, फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो इनफिनाइट का केस ले लेने हम, तो μ0 I बाई 2 पाई आ जाएगा अब, क्योंकि इनफिनाइट का केस ले लेने, और R यही होगा बिल्कुल। μ0 क्या है हमारा, परमिएबिलिटी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा इसका बेसिक्स देखा है। μ0 की वैल्यू अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 पाई है नीचे, यदि 4 पाई होता तो 10 टू द पावर -7 लिख सकते थे, मगर यहां पे क्या है, नीचे 2 पाई है, तो μ0 की हम क्या रखेंगे, पूरी वैल्यू रखेंगे, मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यही चीज हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, तो जो लोग भी नहीं पढ़े वो जाके देख सकते हैं, तो ये लेक्चर ज्यादा आपको समझ में आएगा। इंटू 10 एम्पियर का करंट है, डिवाइड बाय 2 पाई, और इंटू क्या है, आर। आर कितना है हमारा, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है। तो पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। और क्या, 10 और ये भी 10 कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ 10 टू द पावर 2 बचा, और ये भी ऊपर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 -7 -5 आएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 आएगा बिल्कुल। क्या आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यूनिट क्या होगी, टेस्ला। किसमें आएगी, टेस्ला में आएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। और आपको वर्ड्स में डायरेक्शन लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, तो ऊपर की तरफ, और क्या है, पॉइंट पे क्या आ जा रही है, इनवर्ट जा रही है। परपेंडिकुलर तो है ही, रेडियल परपेंडिकुलर, और एट पॉइंट P और इनवर्ट जा रही है वहां पे, क्योंकि राइट हैंड के हिसाब से देखेंगे तो इनवर्ट जाएगी। नीचे पॉइंट होता तो क्या होती, बाहर निकलती, मतलब ये इस डायरेक्शन में, और दोनों के परपेंडिकुलर होती है वो। ये इसके भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक तो ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस पॉइंट से, तो दोनों के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सारी चीज क्या हो रही है, सही फॉलो हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, पूरा बेसिक्स पढ़ा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। डायग्राम हमें गिवन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल
बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक कॉइल स्क्वायर के फॉर्म में बेंड है जिसके साइड्स क्या है 2a, कैरिंग करंट I एज शोन इन द फिगर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है, एक कॉइल दिया हुआ है, ये क्या है, ऐसा हमें एक कॉइल दिया हुआ है स्क्वायर फॉर्म में, और A B C D और क्या है इसके डायगोनल्स है। इस पॉइंट में मतलब सेंटर में, ये सेंटर अच्छे से आएगा यदि हम नॉर्मल अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। इसका पूरा साइड क्या है 2a, और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये क्वेश्चन में देखना इंपॉर्टेंट है। तो करंट कैसे, ये डायरेक्शन भी दिया है, ऐसे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, आई करंट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें सेंटर में क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक लेंथ लेंगे, फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक प्रकार से सुपरपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करती है, बिल्कुल, तो चारों के कारण जो हो रही है वो निकल जाएगा। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डायग्राम गिवन है वो डायग्राम बना लेते हैं। A B C D, ये डायग्राम गिवन है हमें, और ये क्या है इसका डायगोनल। ठीक है, ये बीच का पॉइंट ये एकदम सेंटर में आ रहा है। ठीक है, रफ डायग्राम मतलब फ्री हैंड बनाया डायग्राम, बट वो आएगा एकदम सेंटर में, क्योंकि उसके पूरे साइड्स क्या है 2 है, पूरा साइड्स क्या दिया है हमें 2a गिवन है, 2a 2a। अब क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें और आइडिया हो। बीच में क्या लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो ये 2a है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, और ये भी क्या हो जाएगा a, और ये भी क्या होगा एकदम सेंटर में आएगा, तो ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा ना बीच का, मतलब जो वो है एल्टीट्यूड उसका, वो भी क्या होगा a ही होगा। ऑब्वियसली बात है, ये भी एकदम सेंटर में ही आएगा ऊपर से। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं o। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमें। ओके, अब हम क्या करते हैं, एंगल देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यदि हम एक वायर से फाइनाइट लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो हमें दो एंगल्स के अंदर के एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हमने डेरिवेशन में देखा। ठीक है, तो इस एंगल्स को हम क्या ले लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये वाला एंगल भी थीटा और इसको भी थीटा। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे भी निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं पहले इसका, मतलब AO। AO कितना होगा, यदि हाइपोटेनस निकालूंगा सिर्फ इतने ट्रायंगल का, तो दोनों साइड A है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर का रूट, और A बाहर आ जाएगा, तो A रूट 2 आ जाएगा AO। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा हमारा A रूट 2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, थीटा एंगल निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है A, हाइपोटेनियस क्या है हमारा A रूट 2, तो A कैंसल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आएगा हमारा 1 बाई रूट 2 आएगा। 1 बाई रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू होगी, ये साइन 45 डिग्री होगा, मतलब जो थीटा क्या है 45 डिग्री, 1 बाई रूट 2 साइन 45 ही होता है, तो ये आ गई 45 डिग्री, मतलब एंगल मिल गया हमें, दोनों 45 ही होगा। ठीक है, अब जब हमें एंगल मिल गया है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक वायर का हम निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनाइट का अभी हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, O पे निकाल रहे हैं, एक वायर की है, ये एक वायर का फॉर्मूला है, मतलब इतने का 4 है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू, और कौन से लेंथ का है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या लिया था,
नीचे डिवाइड में 2 लिया था। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नीचे फॉर्मूले में 2 लिया था, क्यों? क्योंकि वायर क्या था, लॉन्ग था, मतलब एक प्रकार से उसकी इनफिनाइट लेंथ थी। बट यहां पे हम नीचे 2 नहीं लेंगे, यहां पे हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि वायर की हमें पता है फाइनाइट लेंथ पता है, प्रीवियस में हमने इनफिनाइट लिया था। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू 0 बाई आई बाई 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई और, ठीक है, डिस्टेंस लेंगे तो आर मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो ए है, एल्टीट्यूड मतलब इसके बीच का, सेंटर से ही देखते हैं हम लगभग, और सब वायर के क्या होगा, ये सेंटर में ही आएगा, ये पॉइंट एक प्रकार से जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए लिखेंगे यहाँ, ए, आर के बदले ए लिखेंगे हम, ओके। और फॉर्मूले में क्या होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ओके, दोनों एंगल रहता है इसलिए हमने थीटा 1 थीटा 2 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट कर देते तो 4 इंटू, अब म्यू 0 बाई 4 पाई है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू अपनी नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमें बाकी करंट और उन सब की वैल्यूज नहीं दी है इस क्वेश्चन में, तो जो आंसर आएगा वो एक प्रकार से क्या आएगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, नहीं रखते हैं वैल्यू। तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल सॉल्व कर लेते हैं। क्या, साइन थीटा 1 थीटा 2 मतलब ये दोनों थीटा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखते कितना आएगा। एक थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, यही आई वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 ही तो आई है, और प्लस दूसरे की भी क्या है, 1/√2, या हम बोले कि दोनों 45 डिग्री तो भी 1/√2 ही आएगा, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि बाकी सबसे हमें ऐसी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या होगा एलसीएम इसका, √2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा √2 ही, और ऊपर में 1 + 1, तो क्या आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बाई नीचे √2, तो एक एक कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या आएगा, √2 ही आएगा ये पूरे चीज का। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, आंसर में किसी और की वैल्यू नहीं दी है तो एक्सप्रेशन फॉर्म में ही आएगा, तो B = आ जाएगा आंसर हमारा 4 म्यू 0 बाई 4 पाई, ठीक है, 4 भी कैंसल आउट होगा बिल्कुल, I इंटू √2। अब ये 4 को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, √2 म्यू 0 I बाई पाई, यही आएगी बिल्कुल। और एक और चीज क्या है, एक टर्म और हम मिस कर रहे हैं, एक और टर्म क्या है यहाँ पे, ये ए भी है, एक डिस्टेंस भी रहता है, तो ए भी आएगा यहाँ पे, ए और ये ए, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया आंसर। मतलब चारों के कारण, ये चारों इसके कारण सेंटर की क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो कितनी होगी, B√2 म्यू 0 I पाई बाई ए, ओके। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम क्या करेंगे, लूप के लिए आ जाएंगे, करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड magnetic field on the एक्सिस में हम निकालेंगे, डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस में एक करंट कैरिंग लूप में, मतलब एक लूप है जो क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, ओके। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं, ये क्या ले लिया हमने, एक लूप ले लिया, ओके। और अच्छे से बना देते हैं, ये हमने एक लूप ले लिया, इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो लूप है इसमें हम क्या लेते हैं, पहले करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे आई, ये
अब ये जो लूप है, ये लूप कैसा है, जेड एक्सिस में, याद रखिएगा, ना ही एक्स में ना ही वाई में। मतलब ये कैसा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आपकी तरफ। मतलब ये जो ऊपर से इस पॉइंट से जो करंट निकल रहा होगा वो कैसा निकल रहा होगा, ऐसा। मतलब यहां से बोर्ड के बाहर निकल रहा है और नीचे वाले पॉइंट से क्या चले जा रहा है, बोर्ड के अंदर चले जा रहा है। इस लूप को हमने जेड एक्सिस में लिया, याद रखिएगा, तभी हमें आसानी से समझ में आएगा। मतलब ऐसे निकल के ऐसे ऐसे चल रहा है, याद रखिएगा, आपकी तरफ ऐसे ऐसे, मतलब ये जेड एक्सिस में है पूरा। किसमें है ये, याद रखना, ये जो लूप है हमारा, ये लूप हमारा किसमें, जेड एक्सिस में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब ये ऐसा है, ऊपर वाले पॉइंट से बाहर निकल रहा है और नीचे वाले पॉइंट से अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या है, करंट चल रहा है। तो याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल जो हमने यूज किया है वो दोनों के लिए लागू होता है। पहले हमने करंट का डायरेक्शन देखा था, तो फिंगर्स का कर्ल हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती थी। उल्टा कर दे, यदि फिंगर का कर्ल हमें करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, करंट ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो करंट कैसे निकल रहा है, यहां से निकल के अंदर जा रहा है ऊपर वाले पॉइंट से, तो ऐसे निकल रहा है करंट यहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ जाएगा। ओवरऑल वही आएगा, एट द एंड हम देखेंगे डेरिवेशन में। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट ले लेते हैं ऊपर में। ये एक एलिमेंट हो जाएगा हमारा डीएल, एक डीएल एलिमेंट ले लेते हैं ऊपर। सेम ऐसी एक एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, डीएल। दोनों में से एक ही को लेके हम एनालाइज करेंगे, मगर वही एलिमेंट घूम के नीचे भी आ सकता है, तो सेम चीज है, याद रखिएगा। हमने क्या ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एलिमेंट की नेमिंग कर देते हैं। इस एलिमेंट को बोल देते हैं हम एल। ये कलर विजिबल है आपको, इस एलिमेंट को हम बोल देते हैं एल, ठीक है। और ये वाले एलिमेंट जो ले रहे हैं इसका हम नेमिंग कर देते हैं एम। ये एक छोटा सा एलिमेंट है, तो एक पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। करंट एलिमेंट ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सर्कुलर लूप। ओके, और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी बना सकते हैं। यहां से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन कैसा होगा करंट का, ऐसा होगा, डॉट बोलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से वो बाहर की तरफ निकल रहा है और यहां से वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्रॉस होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हम ऐसा डायरेक्शन लेंगे। डॉट का मतलब क्या है कि वो बाहर निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, और क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है इस पॉइंट। तो मैंने दोनों डायरेक्शन भी बना लिया ताकि आपको क्या हो, और क्लियर। ओके, तो ये चीज हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं। एक सेंटर पॉइंट हो गया इसका, ये जो सेंटर तक का डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से। सेंटर तक का इसका डिस्टेंस है, सेंटर क्या है हमारा, सी। और इसके एक्सिस में हमें एक पॉइंट लेना है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, ज्यादा बड़ा हो गया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट को हम नेमिंग दे देते हैं पी, ठीक है। ज्वाइन कर देते हैं इसको ऊपर के दोनों चीजों से, यहां से ज्वाइन हो जाएगा ये। ओके, विजिबल है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस डायग्राम में क्या है, आगे बहुत सारी चीजें हमें बनानी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस को हम क्या ले लें, कैसे डिनोट कर लें, ये डिस्टेंस को हम एक स्मॉल आर से डिनोट कर दे रहे हैं। उसके सेंटर से लेके इस एक्सिस में, इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ओके, और हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस भी ले लेते हैं यहां पे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये है ए और आर। तो यदि ये डिस्टेंस निकालना है हमें, मतलब एल पी निकालना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दोनों क्या होंगे, रूट के अंदर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, या उल्टा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। आगे जाके हम पूरा वैसे ही यूज करेंगे, तो वैसे ही लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जब हम एलिमेंट से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रखना पड़ेगा, और वो यही डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, वही होगा। मतलब ये डिस्टेंस भी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, वही होगा। ओके, और कुछ बनाना है, ठीक है, एंगल भी दे देते हैं यहां पे।
ये क्या है हमारे दोनों एंगल, इस एंगल को डिनोट कर देते हैं हम फाई से, और ये वाला एंगल भी क्या होगा फाई, क्योंकि ये एंगल भी क्या करेगा मैटर करेगा। आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है? ओके, तो अब देखते हैं हम पॉइंट्स। तो जो डीएल है, जो ये डीएल एलिमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और किससे, एलपी से। एलपी क्या है, एलपी के परपेंडिकुलर है डीएल एलिमेंट। ऑब्वियसली बात है करंट एलिमेंट ऐसे निकल के जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो पेन है इस डायरेक्शन में ही वो बाहर निकलेगा, तो ऐसा ही रहेगा जैसा ये मेरे पेन का डायरेक्शन है यहाँ पे, ऐसा ही एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, ऐसे निकला हुआ हल्का सा छोटा सा एलिमेंट, मतलब ये, और यहाँ पे भी सेम वो ऐसे ही एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ये तो जो लूप है वो तो जेड एक्सिस में, तो ऑब्वियसली बात है ये जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा किसके, एलपी के। सेम जो डीएल होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एमपी के भी। यहां का भी जो छोटा सा एलिमेंट है जो अंदर की तरफ जा रहा होगा इतना, वो भी परपेंडिकुलर होगा इस एमपी के, क्योंकि ये दोनों तो, ये तो एक्स एक्सिस में है और ये एलिमेंट हमारा तो जेड एक्सिस में जिसमें करंट वो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया है, एलपी एलपी इक्वल टू एमपी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंस, क्योंकि ये जरूरी है, ये एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एलिमेंट से, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर यहां पे हम डायरेक्शन बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कौन से पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू करंट एलिमेंट, जो क्या है, डीएल है हमारा, जो एलिमेंट लिया है उसी कारण। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में एसीसी अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो छोटा एलिमेंट है, छोटे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीबी। ओके, और क्या होगा उसका फॉर्मूला, इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई, बायो-सेवर्ट लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आईडीएल साइन, और यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री हम लेंगे, साइन 90 डिग्री, और इसके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक और चीज याद रखिएगा, पूरे का स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे में क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे हम 90 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जो लाइन है वो उसके साथ क्या है, 90 डिग्री ही हम मान रहे हैं। ये एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ ये क्या है, ऐसा एलिमेंट है, तो ये उस एलिमेंट के 90 डिग्री पे ही है, ये जो पॉइंट भी है, इसलिए हम वहां पे क्या ले रहे हैं, साइन 90 डिग्री ले रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि वहां पे साइन 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर ही है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, वहां पे 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं। ओके, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब डीबी कितना आएगा हमारा, dB इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आई dl बाई, नीचे वाली पूरी टर्म रहेगी, ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। ओके, तो ये क्या होगी, उस एलिमेंट के कारण इतनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी, म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं यहां पे डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे यहां पे। ठीक है, तो अब वो जो दो लाइन हम यूज कर रहे थे कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है, डीएल के भी, मतलब जो एलिमेंट है उसके भी परपेंडिकुलर होती है फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही इंफॉर्मेशन क्या आएगी यहां पे काम आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो डीएल है ये ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसा जा रहा है, ये ऊपर से डॉट निकल रहा है और इधर नीचे तरफ में अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमने डॉट और क्रॉस का साइन लिया। तो ये ऐसा है, और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो ये डीएल एलिमेंट है वो ऑलरेडी एलपी से परपेंडिकुलर है,
यहां पे भी देखिए जो डीएल एलिमेंट है वो एमपी से ऑलरेडी परपेंडिकुलर तो है ही, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और बस हमें क्या चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एलपी के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एक दोनों तो आपस में उन लोग परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर हो गया तो क्या मिल जाएगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण, डीएल के कारण। ये एंगल कौन सा होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये कौन सा होगा, इसको ये होगी हमारी डीबी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले एलिमेंट के कारण। ओके, सेम इस एमपी से भी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, दोनों तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक और इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं क्यू और आर। ये हो जाएगा हमारा क्यू और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा क्यू डैश, ठीक है। ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल हुआ। अब क्या होगा, जब वो टेढ़ी जा रही तो क्या होगा, दोनों के कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल। तो दोनों के अब हम क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, इसका भी और इसका भी। इसका भी एक दोनों में कंपोनेंट आएगा, ये भी दोनों कंपोनेंट और इसका भी दोनों कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, डीबी। अब एंगल की बात करें तो ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारा फाई ही होगा। ये वाला जो एंगल है ये भी फाई ही होगा, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है ये दोनों के बीच का एंगल। इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वो क्या होगा, जैसा वो वहां से उस एक्सिस से टिल्ट है, वहां पे भी ऐसा ही टिल्ट होगा। तो ये दोनों एंगल भी फाई ही होंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डीबी कॉस फाई। नीचे वाला क्या होगा, डीबी कॉस फाई, इसका कंपोनेंट। बिल्कुल, दोनों कॉस फाई होगा। और यहां पे क्या होगा, दो आएगा, डीबी साइन फाई, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, दो आएगा तो दो नहीं लिखते, दो एरो लगा देते, ठीक, क्योंकि दोनों का एक एक साइन फाई कंपोनेंट आएगा। ये दोनों तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, दिख ही रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि एलिमेंट उतना ही उतना बड़ा है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक आएगा यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और सही में आप देखें, करंट ऐसे निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन आएगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, सिर्फ उसी तरफ। तो सिर्फ वही क्या आ रहा है, उसका डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इस पूरे लूप के कारण, करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या मिली हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन फाई, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं और क्या करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B इज इक्वल टू, और हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए, उस छोटे से एलिमेंट के कारण हमारी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। छोटे छोटे एलिमेंट लिए ना, डीएल। नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा जो करंट सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को। तो क्या मिल जाएगी हमें, पूरे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, बी, और इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल करेंगे ऐसा साइन बना के। क्यों, इसका मतलब क्या है कि क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। और ऑब्वियस ही बात है, छोटे से एलिमेंट सर्कुलर फॉर्म में है, उसका हम क्या लेंगे, उसको हम पूरा खोलेंगे तो एक प्रकार से 2 पाई आर ही तो होगा, जो उसका रेडियस है। और वहां पे रेडियस क्या है, ए, तो 2 पाई ए ही होगा वो एक प्रकार से, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो। ओके, तो ये क्या है, क्लोज लूप के लिए हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। और क्या आएगा, डीबी साइन फाई, यही है एक जो रिजल्टेंट मिल रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है, 4 म्यू 0 बाई 4 पाई, म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू क्या है, आई डीएल, साइन तो 0 हो गया था क्योंकि 90 डिग्री था, और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और सिर्फ अब ये लिखते हैं क्योंकि प्रीवियसली क्या था, रूट और स्क्वायर के अंदर था वो। देखते हैं, ये देखिए, रूट और स्क्वायर दोनों के अंदर था, तो अब दोनों को हम हटा देते, सिर्फ आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आ गया हमारा आर स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सभी कांस्टेंट है, बस क्या है, डीएल नहीं है, तो सब क्या आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और कोई टर्म हम मिस कर रहे हैं क्या, एक और टर्म साइन फाई भी आएगा, तो यहां पे साइन फाई। ठीक है, और हमें साइन फाई की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, साइन फाई निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, साइन फाई की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही है, देख लेते हैं डायग्राम में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगी हमें, साइन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहां। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, और बाहर भी निकाल सकते हैं हम पूरे टर्म को। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या करते हैं, सबको बाहर निकाल लेते हैं और इन लोग को बाहर सॉल्व कर लेंगे। तो बी चल रहा है इक्वल टू, इसी के बाद आगे दोनों टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू 0/4 पाई, सभी कांस्टेंट है यहां पे, इंटू आई डीएल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू, अब साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते, तो क्या है वो, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब एक प्रकार से क्या है, ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। अब आ जाएगा यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल, और सिर्फ क्या रहेगा, डीएल, सिर्फ क्या होगी वहां पे टर्म, डीएल ही बचेगी। ओके, विजिबल है आपको, ठीक है, सिर्फ डीएल रहेगी। अब इन लोग दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये एक प्रकार से क्या है, इसकी पावर है हमारी, एक प्रकार से इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 1/2 है। 1 + 1/2 करेंगे, दोनों सेम है, नीचे पावर प्लस हो जाएगी। 1 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आईडीएल वैसी, नीचे डिवाइड में 1 और इसकी पावर क्या है, रूट है, मतलब 1/2, तो टोटल पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, पूरे की पावर 3/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक छोटा सा एलिमेंट है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, पूरा एक क्लोज लूप है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा लूप बन जाएगा। और पूरे लूप का यदि हम चाहें, ये जो पूरा लूप है, यदि इसका हम देखें कि पूरी कितनी लेंथ होगी, तो क्या होगा, एक प्रकार से सरकमफेरेंस होगा, मतलब क्या, 2πr। तो इसको यदि इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो सिर्फ यहां पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, 2πr आएगी सिर्फ। r मतलब क्या होगा, इस लूप का रेडियस, ये लूप का रेडियस, मगर यहां पे लूप के रेडियस को हम कैसे डिनोट किए, a से डिनोट किए, तो क्या आ जाएगा, 2πa आ जाएगा, सिर्फ 2πa। मतलब ये पूरे को हम यदि इंटीग्रेशन डीएल करेंगे वो पूरे एक लूप बन जाएगा, 2πa आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो कैंसल कर लेते हैं। यहां से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, ये पाई और ये पाई भी कैंसल आउट हो गया। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेट भी कर दिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अब हमें, B = उस पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, म्यू 0 I, और यहां पे क्या था, एक ए ये है, एक ए हम मिस कर रहे हैं, हाँ ये वाला ए एक तो यहां पे छोड़ रहे हैं, ये ए भी तो रहेगा, ये कहां जाएगा, ये ए भी यहां पे आएगा। ओके, ठीक है, तो ये ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे म्यू 0 I ए स्क्वायर बाई, और क्या टर्म है बाकी, नीचे में क्या है, 2 है बस, और ये वाली टर्म है, तो नीचे 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है एक सर्कुलर लूप के कारण,
एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके एक्सियल लाइन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन हमें बताएगा। एक्सियल लाइन मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट आ रहा है तो वहां पे हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक करंट कैरिंग लूप के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लूप कितना मतलब जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस ही दूर है। तो यहाँ पे वो टर्म भी बताती है। ये आ गया, ये जो r टर्म आ रही है यहाँ पे, ये जो r टर्म आ रही है, ये r टर्म वही बताती है कि वो पॉइंट कितना दूर है उस एक्सियल से। सेंटर में आ गया, यदि हम उस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो r 0 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब ऊपर से कट जाएगा, सिर्फ a आएगा। वही चीज हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया हमारा। अब यदि ये तो एक टर्न था, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और भी खूब सारे टर्न्स बंधे होंगे, एक ही यहां पे लूप था ना, यदि और भी बहुत सारे लूप हुए तब क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर n टर्न्स, मतलब n नंबर ऑफ घूमे हुए होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर में n की टर्म आ जाएगी, B इज इक्वल टू पूरे लूप के कारण म्यू 0 n i a स्क्वायर। याद रखिएगा a क्या है, उस लूप का रेडियस है, 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये किसके लिए, जब n नंबर ऑफ टर्न्स यूज होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज, ठीक है, जब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, a क्या है, उस लूप का रेडियस है, ठीक है, जो लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और r जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसके एक्सियल लाइन में वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, इस तरफ गया तो कौन सा मूव कर रहा है वो, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको क्लॉकवाइज मूव कर रहा है क्या, ठीक है। इस तरफ मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज है वो, ओके। तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक कंडीशन देखते हैं, यदि r 0 हो गया, इफ r इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो कहां पे आ गया, ये पॉइंट एकदम सेंटर में आ गया। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 0 हो गया, ये पॉइंट पूरा सेंटर में आ गया। मतलब अब हम इस सर्कुलर लूप के अंदर, मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर में यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो अब हम कैसे करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये r पूरा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, तो क्या आया था हमारा एक्सप्रेशन, b इज इक्वल टू म्यू 0, एक ही टर्म के लिए, एक ही टर्न के लिए ले रहे हैं हम, i ऊपर में a स्क्वायर रहता है, नीचे में 2, और ये r हो गया है हमारा 0। तो क्या होगा, बस a स्क्वायर होगा, बस यहाँ पे a स्क्वायर होगा, और इसकी पावर क्या होगा, 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसल आउट कर सकते हैं हम, बिल्कुल, सिर्फ 3 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 i a स्क्वायर बाई 2 a की पावर 3, और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर गया और ये 3 गया। तो इसका मतलब यदि हम एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 0 i बाई 2a। सिंपल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि हम उस सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सिंपल म्यू 0 i a बाई i बाई 2a हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यदि यही चीज, इसी चीज को यदि हम देखें, और यदि हम एक सर्कुलर लूप के सेंटर में ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं मगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है, तो फॉर n टर्न्स, यदि उसमें बहुत सारे टर्न है और हम उसके सेंटर में ही निकाल रहे हैं, मतलब r कुछ नहीं है, r की वैल्यू 0 है, उस केस में b क्या आ जाएगा हमारा, बस यहां पे n आ जाएगी एक और टर्म। तो म्यू 0 n जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको ले लेंगे, i बाई 2a। तो ये क्या आ जाएगा, एक और रिलेशन, तो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसके सेंटर में निकालने के लिए। ओके,
तो यहां से हमें एक चीज और क्या समझ में आएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या रहेगी, उसके सेंटर में सबसे ज्यादा रहती है। यदि हम y माने, एक उसको डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, y, या इसको हम बोल रहे हैं b ले लें इसको, ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये x डायरेक्शन। तो ऐसे में कर्व कैसा बनेगा, ये ऐसा, मतलब यहां पे वैल्यू क्या रहेगी, मैक्स वैल्यू रहेगी, और यही वैल्यू कौन सी है, यही वाली वैल्यू होगी सेंटर की उसकी। मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा, मतलब ये x है, इसका मतलब क्या है, ये r है हमारा, मतलब उस सर्कुलर लूप से आप जितना भी दूर जाएंगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। एक्सियल लाइन में जितना भी दूर जाएंगे उसके सेंटर में क्या होगी, मैक्स वैल्यू रहेगी। तभी तो देख सकते हैं आप ये वाली टर्म से, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार के वेरिएशन का ग्राफ है। इसका मतलब यदि हम ये डायग्राम देखें तो यहां से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और इस तरफ भी जाएंगे तो भी क्या होगी, कम होगी। सेंटर में आएंगे तो क्या रहेगी, मैक्सिमम हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये डेरिवेशन था, मेरे को नहीं लगता एकदम मुश्किल होगा, इजी सा ही डेरिवेशन था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो अभी हमने चीज पढ़ी उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 120 टर्न्स, मतलब कितने टर्न्स है उसमें, 120 टर्न है, हैज ए रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दिया है, हमने रेडियस को किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, और कितने के एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, वो 3 का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल के एक्सिस में ही निकालनी है जैसा हमने डिराइव किया है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, मतलब जितना उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस है उतने ही डिस्टेंस दूर में उसके एक्सिस में हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो अभी हमने रिलेशन देखा है उसी रिलेशन से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, अपनी गिवन वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमें, n गिवन है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो कितना है 120। ओके, और हमें क्या गिवन है, a गिवन है, मतलब वो जो सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस, a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मीटर में लिख लेते तो क्या हो जाएगा, 0.18 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, करंट गिवन है I, जो कितना है 3 एम्पियर का, और कितने डिस्टेंस में निकालना है, आर उसके रेडियस जितना ही, मतलब जो आर होगा जिस डिस्टेंस में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, सेम इतना ही होगा, 0.18 मीटर। ओके, ये चीज दी है, क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब बी निकालना है, बी हमें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, सीधा अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया है। क्या फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या होगी हमारी, म्यू जीरो n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, a स्क्वायर, a मतलब क्या, वो कॉइल का रेडियस, नीचे क्या होगा 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यही रिलेशन हमने डिराइव किया है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, बस इसी रिलेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो म्यू जीरो की वैल्यू देखते हैं, तो म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, एन कितना दिया है 120, आई कितना दिया है 3, और ए कितना है हमारा 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में आर और ए की वैल्यू क्या है, सेम है, तो 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने भी सॉल्व करके देखा है, आप भी सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आपका यही आंसर आएगा। क्या आ रही है बी की वैल्यू, 0.0000444 टेस्ला आ रही है, या इसको पावर में लिखें तो कैसा हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये क्या आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो एक डिस्टेंस r, वो डिस्टेंस r कितना दूर है, उसके जितना उसका रेडियस है उतने ही दूर है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।
तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये चीज देख ली है कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं होगा, यदि उसके सेंटर में ही निकालनी है तो ये आर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ए 3/2 है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ए का क्यूब, नीचे क्यूब होगा और नीचे ऊपर में स्क्वायर है तो पूरा ऊपर का ए हट जाएगा, नीचे बस क्या बचेगा, बस एक ए बचेगा। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी ली है। तो ठीक है, तो इस टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं कि सेंटर में क्या होगा हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप उसके एकदम सेंटर में हम निकालेंगे लूप के। तो कैसा होगा, यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो जस्ट लूप का सेंटर, मतलब लूप हमने पहला कैसे लिया था, हल्का सा जेड में लिया था, तो ये हो गया हमारा एक प्रकार का लूप। और इसके सेंटर में ही हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट का डायरेक्शन भी बना लेते हैं हम। तो ऐसे क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यदि हम इसको z डायरेक्शन में माने तो यहां पे तो हमें क्या होगा, राइट हैंड रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेंटर में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जस्ट प्रीवियसली अभी हमने एक ग्राफ से देखा, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, वहां पे हम उसके सेंटर को कैसे डिनोट कर रहे थे, ए से डिनोट कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। वहां पे हम उस लूप को, किस लूप के जो रेडियस था उसको ए से डिनोट कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, म्यू जीरो एन आई, ऊपर से क्या हो जाएगा, ए हट जाएगा, ए स्क्वायर नीचे ए क्यूब के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे में एक टर्म क्या रहेगी, टू तो रहेगा ही रहेगा, और जो सिर्फ ए आता उसके बदले हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ठीक है, ये किसके लिए है हमारा फॉर्मूला, यदि बहुत सारे टर्न्स हो, फॉर एन टर्न्स, यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, यदि एक सिंगल टर्न रहा तो क्या हो जाएगी, एन हट जाएगा, म्यू जीरो एन हट गया, म्यू जीरो बाई आई टू आर। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यदि हमें किसी सर्कु ऐसा करंट कैरिंग लूप, उसके सेंटर में यदि हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमने कर लिया। अब एक की पॉइंट देखते हैं। As current carrying loop has magnetic field lines around it, thus it behaves as a magnet with टू म्यूचुअली अपोजिट पोल्स। तो जैसा भी एक करंट लूप होता है जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब वो मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, वो कौन डिसाइड करता है, करंट का डायरेक्शन कैसा है उसमें। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है उस लूप में करंट, की क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। द एंटी क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, ऐसा, यदि उस लूप में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो, मतलब यदि हम जेड एक्सिस में भी देखें तो वो ऐसा होना चाहिए फ्लो। ठीक है, वेयर एज क्लॉकवाइज फ्लो, यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है उस लूप में तो वो कैसा करेगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। क्लॉकवाइज कैसा, ऐसा, मतलब यदि हम लूप जेड में देखें तो ऐसा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। आप तुरंत अपनी वॉच को देख के क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो जब भी कोई लूप में करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करता है, एक प्रकार के मैग्नेट के पोल जैसा बिहेव करता है। अब उसमें करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस हिसाब से क्या होगा, पोल डिसाइड होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस जो भी टॉपिक हम पढ़े उससे रिलेटेड क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। अ सर्कुलर कॉइल वायर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 100 टन्स, ठीक है, एन की वैल्यू दिया है 100, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस मतलब उसका लूप का रेडियस ही दिया है, कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। ओके, 0.40 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके, अभी अब हमें क्या करना है, कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं पहले।
क्या क्या दिया है हमें, n दिया है, और कितना है n हमारा 100 टर्न्स, 100 वैल्यू है n की, और क्या दिया है उसका, हमें उस लूप का क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो प्रीवियसली हमने a से डिनोट किया, a बोले या हम उसको r बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों नोटेशन के बारे में हमें समझ में आता है क्या क्या डिस्टेंस हमने लिया है। एक्सिस से एक पॉइंट हो रहा था तो हमने उसको छोटे r से डिनोट किया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर में ही लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लिख सकते हैं हम, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, r की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ऐसा लिखने का फायदा क्या है कि वो कैंसल आउट हो जाता है आपस में, ठीक है। आई दिया है हमें करंट, कितना दिया है 0.40 एम्पियर दिया है, ओके। निकालना क्या है हमें, मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है, और कहां पे निकालनी है, एट सेंटर में। क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस लूप के सेंटर में, ठीक है। निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0 n I बाई 2a, a बोले या r बोले, बस आपको पता होना चाहिए कि उस जगह में हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहां पे क्या पुट कर रहे हैं हम, उस लूप का रेडियस पुट कर रहे हैं, ओके। म्यू की वैल्यू डालते हैं, क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है हमें, इंटू आई करंट की वैल्यू कितनी दी है 0.40 डिवाइड बाय 2 इंटू उसका रेडियस, रेडियस कितना है उसका 8 इंटू 10⁻⁻2, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधा हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी सेंटर में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने भी करके देखा है, आप भी करेंगे, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। क्या आ रहा है 0.30314, क्या होगी यूनिट, टेस्ला, और 10 टू द पावर में लिखें तो क्या आएगा हमारा 3.14, कितना पीछे गए 1 2 3 4, तो इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल था, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, सेंटर का भी और उसका भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, एट इट्स सेंटर इज 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। तो एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें गिवन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या दिया, उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये हमें गिवन है, और कितने टर्न्स है हमें वो भी गिवन है, नहीं टर्न्स नहीं गिवन है, हमें 12 सेंटीमीटर बस लूप का रेडियस गिवन है। क्या निकालने बोला है, उसके एक्सिस में 5 सेंटीमीटर दूर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला दोनों को रिलेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और कुछ वैल्यू दी है, 3 ही है इसमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 3 तो गिवन डाटा दिया हुआ है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे निकालना है, और उस लूप का रेडियस क्या है। तो लूप के रेडियस को a से डिनोट कर लेते हैं, a कितना दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड दी है b, और कहां पे दी है, सेंटर में, तो b सबस्क्रिप्ट में क्या लिख लेते हैं, सेंटर लिख लेते हैं, और कितनी दी है ये 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। आर दिया है, ये आर क्या है, इसी रेडियस पे हमें क्या करना है, मतलब इसी पॉइंट में एक्सियल लाइन में उस लूप के हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके।
क्या निकालना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी, और ये बी कहां पे निकालनी है? एट कितने में? 5 सेंटीमीटर में। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करनी है हमें? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? रिलेशन यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेंटर का रिलेशन। जब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होती है तो उसका रिलेशन क्या होता है? बी सेंटर में, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको B1 ले लेते हैं। B1 से इसको डिनोट कर रहे हैं, दिख रहा है? ओके, B1 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? म्यू जीरो, N है क्या? N नहीं लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, I/2A। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जब उसके सेंटर में हमें निकालनी है। ओके, दूसरा देखते हैं आप, दूसरा कहां पे होगा? B B2 से डिनोट कर देते हैं इसको, और ये कहां पे होगा? 5 सेंटीमीटर में, उसके एक्सियल लाइन में। इस जगह पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहां पे क्या होता है? पूरा बड़ा फॉर्मूला आता है, क्या? म्यू जीरो आई, ए की वैल्यू ऊपर भी रहती है, ए स्क्वायर, नीचे 2, फिर क्या रहता है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला और दूसरा सेंटर का फॉर्मूला। ओके, तो क्या कर रहे हैं अभी? हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो कैसा रेशियो लेंगे हम? B2 को ऊपर ले लेते हैं और B1 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक की मदद से ही दूसरा निकालना है। B2/B1 करते हैं तो कैसा होगा? B2 की वैल्यू कितनी है? म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, पूरे से डिवाइड हो जाएगा, म्यू जीरो आई बाई 2A। ओके, देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, कि कुछ क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रही है देखते हैं। म्यू जीरो और म्यू जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, आई और आई भी कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये ऐसे करके क्या आएगा? ऐसे ऊपर में ही आएगा। इसको हम लेते हैं तो ये ऊपर में जाता है, मतलब ये वाली टर्म नीचे में ही आएगी, तो इसलिए ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि जब इसको यहां पे लेंगे तो ये टर्म नीचे आ जाएगी और 2A वाली टर्म ऊपर आ जाएगी यहां पे, और ये टर्म नीचे, इसलिए इसको हम ऐसे कैंसल आउट कर सकते हैं। और क्या कैंसल आउट कर सकते हैं हम? यहां से 2 और 2 को भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ए को हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं करते हैं। ये ए को हम क्या कर देंगे? उसके साथ दे देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकदम ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग है। तो बस क्या बच रहा है यहाँ पे? ए स्क्वायर बच रहा है, आर क्यूब ए स्क्वायर, सिर्फ आर और ए की टर्म बच रही है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज क्या करते हैं, ये ए और ये स्क्वायर कैंसल आउट नहीं होगा, तो इसको हम क्या दे देते हैं? इसके पास दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा वहां पे, ए क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं क्या आएगा हमारा। B2/B1 इक्वल टू, वो ए क्या हो गया? ऊपर चले गया ये वाला, तो ये क्या हो गया? क्यूब हो गया, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब डिवाइड बाय, नीचे में तो पूरा वो टर्म था ही हमारा, नीचे वाला टर्म देखते हैं। बस क्या बचा? ये ए भी ऊपर चले गया, तो बस अब यही वाली टर्म बची है यहाँ पे। कौन सी टर्म बच रही है? बस यही टर्म बच रही है अब यहाँ, ठीक है, तो बस क्या आएगी? यही टर्म आएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? बस ए क्यूब ही बचेगा, ए क्यूब नीचे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बस क्या बचेगी हमारी? इतनी टर्म यहाँ पे क्या बचेगी? बचेगी, ठीक है। B2 को यहीं रखते हैं, B1 को क्या ले लेते हैं? वहां ले लेते हैं, तो B1 इंटू ए क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये वाला आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या दी है? सारी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और B2 ही हमें निकालना है। B2 हमारा क्या था? 5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी R और A की वैल्यू गिवन है यहाँ पे सारी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं। तो B2 इक्वल टू कितना आएगा? B1 की वैल्यू कितनी दी थी? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, ए कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर, तो 12
इंटू 10⁻⁻²। और क्या है, क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहने क्या किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज किया, बट हमें पता नहीं था कि एक्सप्रेशन में क्या आएगा, वो रेशियो में आएगा यहाँ पे। तो मीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻² और इसका 10⁻⁻² ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगा, तो वो क्या है, रेशियो में ही है। तो अब हम क्या करते हैं, मीटर की वैल्यू का टेंशन नहीं लेते, छोड़ देते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर में रखते हैं, क्योंकि जब रेशियो में आया तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब डिवाइड बाय आर। आर कितना दिया है हमें, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस ए है, फिर 12 का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ओके, ये रहेगा। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पूरे नंबर्स आ गए। तो यहां से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, हमारा B2 कितना आ जाएगा, B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 पॉइंट कितना, 0 है 40,000,039। तो कितना आ जाएगा B2 हमारा 3.9, 3.9 कितना पीछे का, 1 2 3 4 5, तो इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड 5 सेंटीमीटर दूर उसके एक्सियल लाइन में। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऐसी सिंपल ही रहेंगे, बस आपको क्या करना है, हल्का सा उनको मैनेज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर सेंटर और एक्सिस में एक पॉइंट से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब दोनों फॉर्मुलेज यहाँ पे हमारे यूज हो रहे हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। उसका रेडियस क्या दिया है हमें, उस सर्कुलर कॉइल का ए रेडियस दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, किस डिस्टेंस में सेंटर से एक्सिस वाली लाइन में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। अच्छा, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 1/8 होगी सेंटर की वैल्यू जितनी, मतलब यहां पे हम क्या देखेंगे, सेंटर की वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो उसके एक्सियल लाइन, ऑब्वियस ही बात है, जो उसके एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कम होगी, सेंटर में ज्यादा होगी। तो जो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 8 गुना है, इसको यदि हम 8 गुना करेंगे तब सेंटर के, उसके लूप के सेंटर के बीच की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये हमें रिलेशन दिया है, और बस क्या दिया है हमें, ए ही दिया है। तो यहां पे निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस मतलब क्या होगा, यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मतलब एक्सप्रेशंस के फॉर्म में ही क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई वैल्यू दी नहीं है, बस ए दिया है हमें, तो क्या आएगा, आंसर एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही आएगा। तो बस एक गिवन डाटा हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, जो कॉइल का रेडियस है वो क्या है, ए, कॉइल रेडियस इक्वल टू ए, बस यही क्या दिया है हमें, गिवन डाटा दिया है। और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन दिया है, तो क्या बोल रहे हैं, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड किसके, सेंटर की, वो क्या होगी, उसको यदि हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यदि हम इसको 8 से डिवाइड किए तभी क्या आएगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां की, उसके एक्सिस में, जो एक एक्सियल लाइन में जो पॉइंट होगा उसमें। तो क्या लिख देते हैं इसको, एट एक्स लिख देते हैं, ठीक है। वो जो एक्सियल लाइन को डिस्टेंस ले रहे हैं हम, जिसको हम पहले डेरिवेशन में आर से डिनोट किए, उसको हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू होगी। ऑब्वियस ही बात है, सेंटर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पॉइंट में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेंटर की वैल्यू है वो 8 गुना है उसके एक्सियल एक्सिस के जो पॉइंट है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे। ओके, तो हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि सेंटर का मतलब ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज हमें निकालनी है। क्या निकालना है हमें, निकालना क्या है यहाँ पे, एक्स निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस किसके टर्म में आएगा, ए के टर्म में आएगा यहाँ पे। ओके, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना रिलेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो बी, और इसको हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, B1, और ये कहां की हम लिख रहे हैं, सेंटर की। सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, μ0, n का तो है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं, I/2a।
यही है रिलेशन, म्यू 0 आई बाई 2 है सेंटर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके एक्स डिस्टेंस वाला ले लेंगे। ओके, इसको हम ले लेते हैं B2 से डिनोट कर देते हैं, और ये उसके एक्सियल लाइन में कोई एक्स डिस्टेंस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में ACC, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम क्या कर लेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/8, तो ये वाला सेंटर का रिलेशन हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई बाई 2a इंटू 1/8। ओके, सेंटर वाले की वैल्यू रख दिए, एक्स वाले की वैल्यू रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू 0 आई ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाता है यहाँ पे। म्यू 0 कैंसल आउट हो जाएगा, आई भी कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वो बचेगा। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, और कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा। ओके, तो देखते हैं क्या क्या टर्म बच रही है यहाँ पे, कौन कौन सी टर्म बच रही है यहाँ पे, 1/8 ए ही बच रहा है बस। इस साइड में क्या बच रहा है, सिर्फ 1/8 और ए, और उस साइड में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म, और ये ए स्क्वायर ऊपर में बचा है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बस यही टर्म बची हुई है हमारी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 8a है, और यहां पे 8a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे दोनों तरफ क्यूब है, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या कर लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो रूट और उसमें 3 आ जाएगा, तो जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगी, पावर बचेगी, जो क्या होगी, इस तरफ 1/2, और यहां पे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो देखते हैं क्यूब रूट लेने के बाद क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 बस बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 ही क्या होता है, 8 होता है, और ये गया तो ये सिर्फ 2a बचेगा यहाँ पे। ओके, अब क्या ले लेंगे, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या है, रूट है, इस वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू के ऊपर रूट है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म चली जाएगी, और यहां पे सिर्फ ये 2 आ जाएगा रूट के अंदर, यहां पे स्क्वायर था क्या, नहीं था। ओके, स्क्वायर रूट ले लें, या हम ले लेते हैं इससे अच्छा स्क्वायर ले लेते हैं, क्या ले ले रहे हैं हम, स्क्वायर ही ले लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे, ताकि जल्दी वो हटेगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और ये क्या है, ज्यादा आसान रहेगा, तो स्क्वायर कर दिए, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ए स्क्वायर, स्क्वायर ले लेंगे अपन दोनों तरफ में। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ है, तो 4 को, ये वाले ए को इधर दे देते, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
3a² हो जाएगा, 4a² में से एक a² गया, ओके, और ये r का इधर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा √3a², a बाहर निकल जाएगा, तो √3a, तो ये आ गया डिस्टेंस हमारा किसके टर्म में, उस सर्कुलर लूप के रेडियस के टर्म में। ए क्या था, उस सर्कुलर लूप का रेडियस था, तो यही क्या है हमारा आंसर। ऐसे ही क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि आर कितना निकल रहा है उसके लूप के रेडियस के टर्म में, तो निकल गया हमारा उस एक्सियल पॉइंट में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 8 गुना कम होगी एज कंपेयर टू सेंटर, या बोल सकते हैं कि वहां की मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तब सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का हमारा, और ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज स्पाइरल ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। द स्पाइरल हैज ए इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, उस स्पाइरल का क्या है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। द स्पाइरल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, एंड ए स्टडी करंट आई फ्लोज थ्रू दी वायर, एक स्टडी करंट आई फ्लो कर रहा है। फाइंड दी जेड कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ दी स्पाइरल। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड जेड कॉम्पोनेंट में ही होगी, क्योंकि जब स्पाइरल एक्स वाई में है तो, और कहां निकालना है, उसके सेंटर में निकालना है। क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है, कैसा डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा एक्सिस गिवन है, ठीक है, और इसमें क्या है, हमारा स्पाइरल वाउंड है, ये हमारा स्पाइरल एकदम क्लोजली वाउंड है। इसमें यहां पे अंदर का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, अंदर का जो डिस्टेंस है ये उसके सेंटर से, ये हमें a गिवन है, और जो आउटर डिस्टेंस है वो क्या गिवन है, हमें b गिवन है। एकदम क्लोजली वाउंड है, इतना वाउंड है कि बीच में जगह नहीं है, और एक्स वाई प्लेन में है, n नंबर ऑफ इसके क्या है, टर्न्स है। तो ये कौन सा प्लेन है हमारा x, ये वाला प्लेन है हमारा y, और क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट I का डायरेक्शन दिया है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे ऐसे, और कुछ दिया है क्वेश्चन में नहीं। तो ये एक्स वाई में स्पाइरल है, हमें जेड डायरेक्शन में क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी dr, जिससे वो बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन वाला डायग्राम आपने देख लिया, ये क्या है, पूरा ऐसा स्पाइरल वाउंड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक dr स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम कैसे गिवन है हमें, क्वेश्चन का डायग्राम, और इसमें क्या है, ऐसा पूरा स्पाइरल वाउंड है, एकदम क्लोजली वाउंड है, ठीक है। ऐसा इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है आई, ये एक्स में है, ये वाला हमारा एक्स प्लेन, और ये वाला हमारा वाई प्लेन। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जेड में होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ना एक dr स्ट्रिप लेते हैं, तभी हमें क्या होगा, समझ में आएगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। और हमें बीच का जो पोर्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, a दिया है, और यहां बाहर तक का डिस्टेंस हमें b दिया हुआ है। तो ये बीच वाला पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो स्पाइरल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ओके, तो क्या करते हैं, एक यहां पे मान लेते हैं कि स्पाइरल पूरा इतने एरिया में आ रहा है, ये स्पाइरल पूरा इतने एरिया में है, मतलब उसका आउटर ये वाला क्या है, रेडियस है b। ओके, और एक इनर की जगह ले लेते हैं, ये इनर जगह, मतलब इतने पोर्शन में स्पाइरल है, वैसे भी वो क्लोजली पैक्ड तो है ही। अब हम क्या ले लेते हैं, यहां पे एक स्ट्रिप लेते हैं dr, एक स्ट्रिप ले लेते हैं dr। इस स्ट्रिप को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरी क्या मिल जाएगी, इस नंबर ऑफ n टर्न्स के कारण क्या मिल जाएगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ओके, ये स्ट्रिप का मतलब वो कितना है, जो छोटा सा रेडियस है वो क्या है, dr, ऐसे उसका छोटा सा रेडियस, और क्या है अंदर वाला सेम a डिस्टेंस है यहां तक,
यहां तक का डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस तो a है ही, और आउटर तक का डिस्टेंस क्या है, b। ओके, ए और बी थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला गोला है उसका रेडियस और बाहर वाले गोले का रेडियस क्या है, बी है। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, इस स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये डीआर में कितने नंबर ऑफ स्पाइरल टर्न्स आ रहे हैं। ये चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी कि जो भी हम स्ट्रिप लिए, इस स्ट्रिप के अंदर जो भी हम एक इमेजिनरी स्ट्रिप ले रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तभी क्या हो पाएगा, निकल पाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ राउंड्स, number of round in strip dr, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ राउंड्स। तो छोटी सी स्ट्रिप है, छोटी स्ट्रिप के अंदर जितने राउंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, dn बोलेंगे। छोटे से कुछ राउंड आएंगे स्ट्रिप के अंदर, ओके। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो खाली जगह है उसको हम हटा देंगे। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बाहर का जो रेडियस है बी, उससे हम अंदर के रेडियस को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इतना पोर्शन आ जाएगा। जितने भी पोर्शन में वो क्या है, वो पूरा स्पाइरल की मोटाई है, उसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी। अंदर वाला भले वो क्लोजली पैक्ड है, मगर अंदर की जितनी भी जगह है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो कैसे कर सकते हैं हम, बी से यदि हम ए को माइनस कर दें, ओके। तो कैसे होगा, नीचे डिवाइड में आएगा बी माइनस ए। अब डिवाइड में क्यों आएगा, क्योंकि अब हम यहां पे एक एजम्पशन करेंगे कि जितनी भी इसकी मोटाई आई, मान के चलते हैं इसकी मोटाई आई 10, जो उसका छोटा सा रेडियस आया, विड्थ आई वो 10 आई, और हम ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर आई, और हर एक सेंटीमीटर में क्या है, एक एक राउंड है, हर एक सेंटीमीटर में एक एक राउंड है। तो एक मतलब एक जो राउंड है उसकी विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n से हम डिवाइड कर देंगे इतना पूरा डिस्टेंस, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक जो कॉइल है उसकी हमें विड्थ मिल जाएगी, कि मान लेते हैं एक कॉइल 1 सेंटीमीटर का मान लिए, ठीक है। एक कॉइल 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब जितना डीआर होगा, यदि डीआर हुआ 5 सेंटीमीटर का, तो कितना आएगा, 5 टोकन आएगा, मतलब डीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से एक बार, जो अंदर का पोर्शन है ए, अंदर वाला जो रेडियस है उसका ए, उसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो बी से हम क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, इतनी मोटाई आ जाएगी हमारे जितना भी राउंड है। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जितनी मोटाई है उसमें वो एकदम रेगुलर है, मतलब मान के चलते हैं ये 10 सेंटीमीटर आया, तो एक एक जो राउंड है वो क्या है, एक एक सेंटीमीटर का, ऐसा हम मान रहे हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 राउंड होगा, ओके। तो बी माइनस ए की ये मोटाई आ गई, 10 हो गया, डिवाइड कर दिए तो एक आ गया। इसका मतलब वो क्या आ गया, एक जो राउंड है, एक स्पाइरल की क्या आ गई, उसकी विड्थ आ गई। अब डीआर जितना मोटा होगा उतना ही उसमें घूमे हुए रहेंगे स्पाइरल्स, मतलब उतने ही उसमें राउंड रहेंगे। डीआर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर का रहा, एक राउंड 1 सेंटीमीटर का है, तो 5 राउंड आ जाएंगे उसमें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डीआर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे, उस जो डीआर लिए हैं हम, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के सेंटर में, तो एलिमेंट के सेंटर में हम ले रहे हैं, एक एलिमेंट के कारण उसके सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या लेंगे हम, डीबी ले लेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब सिर्फ इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके कारण सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू 0, एन आता है मगर एन के बदले क्या आएगा, डीएन आ जाएगा यहाँ पे, आई बाई 2, और रेडियस कितना आएगा, आर। ये जो आर है, आर कोई भी यहां पे है नहीं, मतलब ये आर क्या है, इस स्ट्रिप का रेडियस है सेंटर से, उस स्ट्रिप का रेडियस सेंटर से कितना है, हमारा आर है। तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये डीएन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू 0 डीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू एन बाई, नीचे क्या है 2 ब्रैकेट में बी माइनस ए, और क्या था आई, तो यहां पे था इंटू आई, ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ओके। और एक और चीज क्या है, यहाँ पे डी आर भी है, हम यहाँ पे डी आर लिखना भूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आर भी आएगा, मतलब यहाँ पे इंटू साथ में डी आर भी है, क्योंकि डी आर ऊपर वाले में डीएन में था, ओके। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, और एक और चीज बस क्या करेंगे, ये जो आर है, एक ठोक आर भी छूट रहा है, ये जो आर था ये भी,
तो ये वाला आर भी क्या आएगा, यहां पे आएगा। तो इस आर को ही हम क्या लेंगे, डी आर के नीचे लेंगे, क्योंकि यही क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, डीबी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में उस एलिमेंट के कारण म्यू 0 एन आई बाई 2 बी माइनस ए डी आर बाई आर। इस आर को हम क्या ले लिए, नीचे ले लिए। ओके, पूरी मैग्नेटिक फील्ड, अब इस स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को अब हम चलाने लग जाएंगे यहां पे ऐसे ऐसे दोनों के बीच में, ये इस लिमिट से लेके उस लिमिट तक। तो क्या मिल जाएगा हमें, पूरा उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। जब वो स्ट्रिप पूरी चलेगी उस टर्न के अंदर तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। और वो कैसे मिलेगी, इंटीग्रेट करके। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां रहेगी, स्ट्रिप, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, स्ट्रिप कितना मूव करेगी अंदर से, मतलब ऐसे ऐसे अंदर अंदर कितना चलेगी, मैक्सिमम लिमिट B है और अंदर की लिमिट क्या है, A। तो कहां से कहां मूव करेगी, R क्या होगा, फर्स्ट A से, मतलब मान लेते हैं अंदर से शुरू हो रही है और बाहर की तरफ निकल रही, तो R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू B। यही है, किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, पूरा यही वाली टर्म, मतलब dB को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन R इक्वल टू A, R इक्वल टू B, और ये वाली टर्म पूरी म्यू 0 n आई, जो क्या है पूरे B बाई A डी आर बाई आर, ये आ जाएगा। सारी चीजें क्या है, पूरी चीजें कांस्टेंट है, तो सब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। B इज इक्वल टू क्या है, बस ये R होगा, नीचे में है इंटीग्रेशन में R, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नीचे में बस ये तो पूरा कांस्टेंट है, ln R आ जाएगा। तो म्यू 0 n आई बाई 2 ब्रैकेट में B माइनस A और ln R, और इस ln R की लिमिट क्या रहेगी हमारी, कहां से, R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू B, ये आ गया हमारा। अब जब ऐसा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब ln में लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, B बाई A आएगा। ठीक है, इसको हम जनरली कैसा लिखते हैं, ऐसे चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, ln अपर लिमिट ln B माइनस ln A, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सेम माइनस वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, B इज इक्वल टू म्यू 0 n आई बाई 2 B माइनस A ln B बाई A, ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू 0 n आई 2 B माइनस A ln B बाई A, ये क्या निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे स्पाइरल टर्न्स के कारण। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सारा स्टेप समझ में आया होगा आपको, एकदम इजी है। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाला लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।